सभी मित्रों को होली की राम राम। देखिए, होली मनाते सब हैं, लेकिन इस जनरेशन को, जो आने वाली जनरेशन है और जो चल रही है जनरेशन, इन लोगों को यही नहीं पता कि होली क्यों मनाई जाती है। कल होलिका दहन के समय बहुत सारे बच्चों से पूछा कि भाई ये होलिका दहन क्यों होती है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। परिवार से लोगों को, बच्चों को ज्ञान देने की फुर्सत ही नहीं है। धीरे धीरे हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं और वामपंथियों को मौका दे रहे हैं। वो अपने अनुसार, अपने तरीके से लोगों के मन में भ्रमित कहानियां डालते रहें, जिससे ये लगे कि यहाँ जो है कि लगे कि भाई यही सच है। फिल्मों में देख करके, वेब सीरीज में देख करके आजकल सब सच लगने लगा है इस जनरेशन को। तो छोटी सी कुछ तथ्य छोटे से देना चाहता हूँ। हम सबको तो पता है, लेकिन शायद जो ये बच्चे हैं अभी, इनको इनका ज्ञान नहीं है। होली से पहले अष्टमी के दिन से, यानी फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से होलाष्टक लग जाते हैं। होलाष्टक का प्रारंभ जो है अष्टमी की तिथि से होता है, फागुन मास की। अब माना यह जाता है कि सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा हुआ था और उसने घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके भगवान से इतने वरदान मांग लिए कि अल्टीमेट वो अमरता तक पहुंच गया। उसको अहंकार हो गया। अब उसको ये लगने लगा भगवान तो मैं ही हो गया, मैं तो मर नहीं सकता, तो भगवान मैं ही हो चुका हूँ। तो ये अमरता का वरदान जो है उसको उसकी दुर्गति तक ले गया। अब हिरण्यकश्यप की पत्नी जो थी ना, वो एक पुत्र को जन्म देती हैं और उनमें भगवान विष्णु जो है उसकी दुर्गति के अंत का रास्ता निकालते हैं। उनका नाम था कयाधु। उनके गर्भ में जो बच्चा आता है उसका नाम होता है प्रहलाद। अब प्रहलाद जो थे ना, जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे। उनमें 9 प्रकार की भक्तियां थी, जन्म से ही थी, जिसमें श्रवण, कीर्तन, पद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य या आत्मनिवेदन। प्रहलाद की भक्ति का उनके पिताजी बड़ा विरोध करते थे। उनका कहना था कि भगवान तो मैं ही हूँ भाई, और कोई भगवान इस दुनिया में नहीं है। अब प्रहलाद ये मानने को तैयार नहीं थे। तो फागुन मास की अष्टमी के दिन उनको बंदी बनाया गया और तरह तरह की यातनाएं दी गई। 8 दिन तक उन्हें लगातार यातनाएं दी गई, 7 दिन तक सॉरी। और 8वें दिन जो था, जो कि आप होलिका दहन मानते हैं, होलिका जो थी हिरण्याक्ष की बहन थी, उनको एक वरदान प्राप्त था। उनको एक ऐसा कपड़ा मिला हुआ था जिसे पहन के वो अग्नि में बैठ सकती थी और वो जलती नहीं। जो भी चीज़ उसके पास होती वो जल सकती थी, लेकिन उस कपड़े की वजह से वो जल नहीं सकती थी। अब उन्होंने ये प्रस्ताव अपनी बहन को जब दिया तो उन्होंने लेके बैठ जाती हैं जलती हुई आग में उसको लेके बैठ जाती है। लेकिन भगवान की लीला है, वो कपड़ा उठ करके भक्त प्रहलाद पे आ जाता है और होली का क्या वहीं पे निधन हो जाता है, वो जल जाती है। होलाष्टक के ये 8 दिन भक्त प्रहलाद की यातनाओं के दिन होते हैं। अगर ग्रहों के आधार पर देखें, ग्रहों की संरचनाओं के आधार पर देखें, तो ये दिन भी कोई अच्छे दिन नहीं रहते। ये 8 दिन में अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, 10वीं को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु बड़े उग्र रूप से मिलते हैं। यानी आज तक का जो होली का दिन है, इसमें ये माना जाता है कि ये ग्रह बड़े उग्र रूप में रहते हैं। तो इन दिनों कोई भी अच्छा काम, शुभ कार्य नहीं किया जाता। अब जैसे नाम रखना है, गृह प्रवेश करना है, जनेऊ सेरेमनी है, विवाह है, ये कोई काम इन दिनों नहीं किए जाते। ये सभी कार्य वर्जित रहते हैं। तो फागुन की होली है बेसिकली, एक तो ये आपने सुन लिया होलिका दहन। अब होली मनाने की बात हुई, होलिका दहन तो हो ही गया। अब होली जब मनाई गई तो यहाँ रंगों के अंदर एक और कथा प्रचलित है।
भगवान शिव ने जो है ना गुस्से में आकर के एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन उनकी पत्नी रत्नी की घोर तपस्या की वजह से उन्हें पुनः आज के दिन उन्हें जीवित कर दिया था। इसीलिए फागुन मास में आज के दिन से होली मनाई जाती है, ऐसा माना जाता है। ये शिव पुराण में बताया गया है। अब देखिए महिमा बहुत है, अनुभूत है। भगवान शिव जो है वो होली खेलते हैं माँ पार्वती और अपने गणों के साथ। ब्रज की होली सबको पता है कि ब्रज की होली बहुत हमारे देश में प्रसिद्ध है। अब होली और आज जुम्मे का दिन, और वो भी रमज़ान का जुम्मा। अब देखिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब भारतवर्ष सनातनियों का देश है। अब होली हमारे लिए अति प्रिय है। अब जुम्मा है, होली दिन में मनाई जाती है, सुबह सुबह मनाई जाती है, जुम्मा दोपहर को मनाया जाता है। ये तो कहने की बात है। अब कहते हैं भाई हमारे ऊपर रंग डाल के नापाक कर देते हो। अब भाई एक बात बताओ, तुम रंग बेच सकते हो, रंग के बेचने से जो पैसा आता है उससे काम चला सकते हो, खरीदारी करवा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हो, लेकिन रंग डलते ही दिक्कत हो जाती है। ऐसा क्यों? ये क्या है भाई, इतना दोगलापन क्यों? और एक और समस्या वामपंथियों ने डाल रखी है हमारे देश में। होलिका जो है वो जो है क्या थी, वो पिछड़े वर्ग से आती थी। अब भाई एक बात बताओ, हिरण्यकश्यप क्या कोई चलता फिरता आदमी था? वो तो राजा था। राजा, वो भी वो राजा जिसके पास अधिभूत शक्तियां थी। जो अपने आप को भगवान मानता था वो उसकी बहन थी। ये कहाँ से निकाल के लेके आते हैं ये वामपंथी? ये वास्तविकता में वामपंथी के रूप में शांति प्रिय लोग हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने से हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे स्मृतियों में मिलावट करी और आज भी करते आ रहे हैं। और हम लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। कारण बड़ा छोटा सा है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हमें अपने इतिहास का सही ज्ञान नहीं है। जब तक हमें अपने इतिहास का सही ज्ञान नहीं होगा, हमें ये समस्या झेलनी पड़ेगी। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, सभी मित्रों से, सभी सनातनियों से आग्रह है, आने वाली जनरेशन को कुछ वो बताइए जो उन्हें जानना है। बाकी तो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैप, इन सब से वो ज्ञान ले ही लेते हैं, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है उन्हें वो दीजिए। आप उसको रिसर्च कीजिए, उनके बारे में तथ्यों के आधार पर बताइए, वरना एक दिन ऐसा आएगा। मैं अक्सर अपने स्टेटस पे डालता हूँ, टीच योर चाइल्ड अबाउट योर रिलीजन, अदरवाइज वो लोग अपने धर्म को सिखा देंगे जिनका कोई धर्म ही नहीं है। क्योंकि दुनिया में धर्म तो एक ही है, बाकी सब रिलीजन होते हैं। रिलीजन और धर्म एक चीज़ नहीं होती। धर्म एक है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो सनातनी है। उसके बाद आप उसका बैप्टाइज कर लीजिए, उसका खतना करा लीजिए, उसका जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन मनुष्य रूप में जब अब आया है, एक आत्मा दूसरे आत्मा के शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। हम कहते आत्मा अमर है, ऐसे नहीं कहते। और इसी विषय को अब आगे ज़्यादा ना बढ़ाऊं तो बेहतर है, क्योंकि मुद्दे से भटक जाएंगे। होली रंगों के साथ मनाई जाती है, पानी के साथ मनाई जाती है, गुलाल के साथ मनाई जाती है, अबीर के साथ मनाई जाती है, फूलों के साथ मनाई जाती है। अब इन्वायरमेंटलिस्ट आ जाते हैं कि भाई फूल तोड़ करके बर्बाद ना करें। अरे भैया, हम फूल तोड़ेंगे भी क्यों? क्योंकि फूल हमने उगाए हैं। हम पूरे साल मेहनत करते हैं, लगाते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम पेड़ पौधों को पूजा करते हैं। आप लोग हमें मत सिखाइए हमें क्या करना है। हमारा धर्म हमें हर चीज़ का ज्ञान देता है, हमें आपसे ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। कृपया हमें बख्श दीजिए। और हाँ, ये होली जो है ना हैप्पी नहीं होती ना, होली मुबारक होती है। होली की तो शुभकामनाएं होती हैं। हर हर महादेव। ओम नमो, ओम नमो, आप भी जानते हैं, पार्वती पते नमः।